वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी दलों ने जारी किया है व्हीप। बीजेपी में बहस में हिस्सा लेगा विपक्ष। विपक्ष ने बिल का विरोध करने का फैसला किया है। नमस्कार दोस्तों, तो आज का टॉपिक है वक्फ बोर्ड। इसके बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो आप सुन लीजिए, है ना। वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वक्फ बोर्ड में क्या होता है, तो अगर कोई वक्फ बोर्ड में दान करता है, दान में जैसे पैसा तो अलग बात है ना। दान में जैसे आप प्रॉपर्टी अपना दान करते हैं, प्रॉपर्टी में जैसे बिल्डिंग है या फिर अपना लैंड को दान करते हैं, तो उसके बाद वो वक्फ बोर्ड का हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा बोर्ड है जिसको हम दान करते हैं तो उसका हो जाता है। अब हम भी अगर किसी को कुछ दान करते हैं तो उसका हो गया। अब मेरा तो उस पर कोई अधिकार नहीं रहा, है ना। दान का मतलब तो यही होता है। देखिए वक्फ बोर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। वक्फ बोर्ड में जब भी कोई दान करता है तो ये माना जाता है कि वो उसने अल्लाह को दान कर दिया है ना। और अल्लाह को दान करने का मतलब होता है कि अब वो अल्लाह का हो चुका है और अल्लाह उसके बदले आपकी हिफाजत करेंगे, आपको आशीर्वाद मिलते रहेगा, ठीक है। अब वक्फ बोर्ड में दान करने का मतलब है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो तो अब अल्लाह का हो चुका है ना। मतलब ये है कि उस प्रॉपर्टी को अब ना कोई बेचा जा सकता है और ना ही किसी को दिया जा सकता है। ऐसे भी नहीं दिया सकता, ना फ्री में दिया जा सकता है किसी को, नहीं उसको बेचा जा सकता है। उसको सिर्फ वक्फ बोर्ड अपना प्रयोग कर सकता है। अब कुछ भी प्रयोग कर सकता है, धार्मिक कोई मस्जिद बना देगा या फिर मदरसा खोल दो, है ना, या फिर कोई अपना सोशल पर्पस के लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड का मतलब यही है। वक्फ बोर्ड में अगर आप कोई दान किए हैं तो आप उससे वापस नहीं ले सकते हैं, या फिर वक्फ बोर्ड का हो चुका है तो वक्फ बोर्ड बेच नहीं सकता है, गवर्नमेंट को भी नहीं बेच सकता है, किसी को भी वो प्रॉपर्टी नहीं देगा वक्फ बोर्ड, यही है। तो ये वक्फ बोर्ड जो सरकार लाना चाहती है तो इसमें क्या है और इसको लेकर इतना हंगामा क्यों है। 2024 में वक्फ बिल को लाया गया था पार्लियामेंट में। अब देखिए पार्लियामेंट में कुछ भी पास कराना है बिल तो उसमें बहुत ज़्यादा झमेला होता है। सबसे पहले तो पार्लियामेंट में 1/3 सहमति होना चाहिए, वहाँ से सहमति होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में 1/3 सहमति होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, पूरा देखकर लंबा प्रोसेस होता है और इसमें बहुत समय लगता है। तो ये बात 2024 का ही है। 2024 में इस बिल को पास किया गया था, उसके बाद बहुत विवादित बात रहा है ये, है ना, बहुत ज़्यादा इसमें विवाद हुआ। तो वक्फ बिल क्या है, इसमें सरकार क्या लाना चाहती है जिससे लोग इतना खुश नहीं है, वक्फ बोर्ड वाले उतना खुश नहीं है इससे, और इसको लेकर मांग कर रहे हैं कि ना हो। और अपोजिशन पार्टी भी कह रही है कि वक्फ बोर्ड जो भी बिल सरकार ला रही है वो गलत है, उसको नहीं लाना चाहिए। तो सबसे मेन बात यह है कि वक्फ बोर्ड के आने के बाद जो भी बिल आएगा तो उससे वक्फ बोर्ड का जो भी पावर है वो कम हो जाएगा, ऐसा वक्फ बोर्ड वालों का मानना है। तो वक्फ बोर्ड का जो भी प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है साफ तौर पर। और वक्फ बोर्ड जो है वो काफ़ी चीज़ों पर अपना हक मानता है कि ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास डाटा की कमी की वजह से, है ना, साबित नहीं होता है कि वक्फ बोर्ड का है। तो सबसे पहला बात कि वक्फ बोर्ड का जो भी प्रॉपर्टी है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखेगा, है ना, सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को भी परमिशन मिलना चाहिए कि वो उस बोर्ड का मेंबर बन सके। और ये बात वक्फ बोर्ड वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई नॉन मुस्लिम जैसे हिंदू क्रिश्चियन जो भी हो गया, है ना, कोई नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर हो। तो पहला तो ये है। उसके बाद ये है कि वुमेन को जोड़ा जाए। आपको तो पता ही है कि इन सब चीज़ों में महिलाओं का रोल कितना कम रहा है ना। तो वुमेन को जोड़ा जाए, ये भी एक बिल का ही प्रस्ताव है ना। इसमें अब कंट्रोवर्शियल क्या है, कंट्रोवर्शियल यही है कि नॉन मुस्लिम लोगों को अलाउड नहीं है ना। और उसके बाद फ्रीडम कम हो जाएगा। उन लोगों का मानना है कि ये सारा चीज़ें जो है प्रॉपर्टी है वो अल्लाह के नाम पे है, और अगर गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करेगा तो उसका फ्रीडम छिन जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उन लोगों का मानना। अभी अगर करंट स्टेटस का बात करो इसका, तो अभी तक ये लॉ पास नहीं हुआ है, बिल ही है। आपको पता है जब तक अगर कोई बिल पास नहीं हो जाता उसको बिल ही कहते हैं, लॉ नहीं कहते हैं। पास हो जाएगा तो एक कानून बन जाएगा। अभी तक लोकसभा से पास हो चुका है और ज्वाइंट कमेटी पार्लियामेंट के पास जा चुका है ना, जिसको जेपीसी कहते हैं। जेपीसी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। अब वो पास करेगा तो जाकर ये बिल बन सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, अभी तक ये रिव्यू में चल रहा है। तो
मेन डिस्प्यूट क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिस्प्यूट तो आता है ताजमहल को लेकर। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मानना है कि जो ताजमहल है वो वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। ताजमहल वही जो शाहजहां ने बनवाया था, और वक्फ बोर्ड वालों का मानना है कि ये बिल्कुल धार्मिक जगह है और ये वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। और इसके लिए केस भी हुआ था। और उसके बाद होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या है, तो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको हम लोग ASI कहते हैं, वो बिल्कुल भी मना कर चुका है, कह चुका है कि ये जो वक्फ बोर्ड वाला बोल रहे हैं कि उनका प्रॉपर्टी है, वो इनका प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है ना। पब्लिक वहाँ आ सकती है, जा सकती है, ये कोई बोर्ड का प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं मिलता है कि वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है ताजमहल। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।